ओम। तत्सत्। श्रीमते कृष्णचंद्राय नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः स्तं नमामि गजाननम्। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्योः विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांवरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। भूतैर्महद्भिः इमाः पुरो विभुर्निर्माय शेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोलं कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे। श्री राधा के पद कमल बंधो बारंबार जिनकी कृपा कटाक्ष सो रीझत नंद कुमार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री हरि भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय, श्री ब्रजमंडल धाम की जय, श्री रमण रीति धाम की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते, प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांग्रि कोमले, धराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवां, सुविभ्रमं ससंभ्रमं त्रिगंतवाण पातनैः, निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडेत् सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौरविग्रहे, मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले, विचित्र चित्र संचरत् पौरुषावलोचने, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते, प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते, अनन्य धन्य कुंजराज कामकेलि कोविदे, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीरहार भूषिते, प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ शुस्तनि, प्रशस्त मंदहास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल बाल वल्लरी
त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्त दीधति सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितंब बिंबलंबमान पुष्पमेखला गुण प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप मध्य कुंजुले करीन्द्र शुंड दंडिका करोह शोभगोरुके कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरारवस्खलत समाज राज हंस वंश निपणाति गौरवे विलोल हेमवल्लरी विडम्ब चारु चक्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि वृद्धि देख सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते इतीरमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत् तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा व्रजेन्द्र सूनु मण्डल प्रवेशनम् लभेत् तदा व्रजेन्द्र शून मण्डल प्रवेशनम् हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री आइए आप राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा
श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री रमण विहारी श्री हरि की अहेतु की कृपा करुणा से इस पवित्रतम वैशाख मास में श्री हरि मंदिर के इस दिव्य भव्य कथा मंडप में बैठकर हम सबको पतितों को पावन करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा गंगा में अवगाहन करने का सत सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा में पधारे कथा के जो मुख्य यजमान हैं सभी धर्मानुरागी सज्जनों एवं श्रद्धामयी माताओं, आप सबको सादर जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पुण्यं पापहरं सदा सुखकरं विज्ञान भक्तिप्रदम् हम सबको एक कथा प्राप्त हुई है। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के जो उत्तरकांड का अंतिम श्लोक है उसमें कथा की महिमा बताई। हमारे जीवन में कथा श्रवण का क्या लाभ होता है। पहली बात, पुण्यम। हम सब लगभग सकाम अनुष्ठान करते हैं जीवन में सारे, जो भी पूजा पाठ भजन कीर्तन सत्संग, उसके पीछे कोई ना कोई कामना होती है। और कोई कामना नहीं हो तो कम से कम एक कामना तो होती है कि चलो कुछ नहीं तो इससे पुण्य तो मिल ही जाएगा, कथा सुनने से पुण्य तो मिलेगा ही। तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं ये भगवान की कथा कैसी है। पुण्यम पापहरम, पुण्य प्रदान करने वाली है और पापों का हरण करने वाली है। सदा सुख करम, कथा सुनने से केवल एक दो दिन के लिए सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं सदा सुख करम। जो व्यक्ति भगवत कथा का श्रवण करता है सदैव सुखी रहता है। अब कोई आप में दुखी हो तो ये मत कहना कि महाराज हम तो सुनते सुनते जीवन निकल गया फिर भी दुखी हम। अब कुछ व्यक्तियों का तो ऐसा अभ्यास हो जाता है, प्रसन्नता की बात पे एक बार प्रसन्न होंगे और दुखी होने वाली बात पे जीवन भर दुखी होते हैं। उसको बार बार चिंतन करके महाराज आप जानते नहीं हो पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, अरे मेरे भैया पहले जो हुआ वो हुआ, अब क्या स्थिति है उसको देखना चाहिए। पर कुछ लोगों का अभ्यास ऐसा हो जाता है। पुण्यम पापहरम सदा सुखकरम
विज्ञान भक्ति प्रदम। और ये भागवत की कथा कैसी है? भक्ति प्रदम, भक्ति को प्रदान करने वाली है। आप केवल कथा सुन लीजिए, भक्ति मैया अपने आप कथा श्रवण करने वाले श्रोता के हृदय में आ जाती है। ऐसी कथा हम सबको यहाँ प्राप्त हुई है। कल का प्रसंग मैं आपसे पूछूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप बता दोगे। कल कथा का कहाँ विश्राम हुआ था? हाँ बताइए बताइए, कोई बात नहीं। परीक्षित जी का तो जन्म हो गया, उसके बाद परीक्षित जी को श्राप लग गया। परीक्षित जी महाराज गंगा जी के तट पर आ गए और वहां बड़े बड़े संत महापुरुष ऋषि महर्षि, हमें पता था आप बता दोगे इसलिए पूछा नहीं हमने आपसे। सब संत पधारे हैं। देखो जीवन में संत की प्राप्ति हो जाए तो इस बात की एक गारंटी है कि आपको भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। जीवन में बस संत मिल जाए। जब इतने सारे संतों को परीक्षित जी ने देखा तो परीक्षित जी एक बार को तो ये सोचने लगे कि ये श्राप मुझे पहले क्यों नहीं लगा। अरे पहले लग जाता तो इतने संतों के एक साथ दर्शन हो जाता। ये श्राप तो मुझे पहले मिलना चाहिए था। ये श्राप नहीं है, ये तो मेरे लिए वरदान हो गया है। सब संतों को प्रणाम किया है। परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं भागवत जी में, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा। संतों की कैसी महिमा है, जिनके स्मरण मात्र से ही परीक्षित जी कह रहे हैं कि हम जैसे गृहस्थियों का कल्याण हो जाता है, केवल स्मरण मात्र से। और भैया कदाचित उन संतों का संसर्ग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, उनकी वाणी श्रवण को मिल जाए, उनका स्पर्श मिल जाए, उनकी सेवा मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या है। केवल स्मरण मात्र से, संतों का स्मरण करने से ही परीक्षित जी कह रहे हैं सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा। जीवन में व्यक्ति एकदम पवित्र हो जाता है। जब इतने संतों को देखा परीक्षित जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए हैं। परीक्षित जी मन में विचार करते हैं, अब इतने संत मेरे समीप आ गए मेरा कल्याण करने के लिए, अब एक तक्षक क्या 1000 तक्षक भी आकर काटे तो मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। क्योंकि ये संत मुझे कोई ना कोई सुंदर उपदेश अवश्य देंगे, मुझे ज्ञान की बातें अवश्य बताएंगे। परीक्षित जी का भय समाप्त हो गया हमारा, संतों के दर्शन मात्र से ही। संतों की कृपा जीवन में मिल जाए तो ये सब हमारे गुरु भाई जब वो कार्ष्णिकलाप का पाठ करते हैं उसमें एक संत मिलन करते हैं, उसमें एक गाते हैं भाव, जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए,
गाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। फिर इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। जीवन में संत दर्शन का लक्षण है कि भगवत की प्राप्ति, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति। भागवत जी में जितनी जितनी बार श्री नारद जी महाराज के जिस जिस व्यक्ति को दर्शन हुए उसको भगवान की प्राप्ति अवश्य हुई है। क्योंकि संत दर्श का महात्म्य ही यही है, संत दर्श के बाद भगवत प्राप्ति अवश्य होती है। परीक्षित जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई है। परीक्षित जी ने सबको प्रणाम किया है और सबसे एक प्रश्न किया। हमारे आपके बड़े काम का यह प्रश्न है। परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। जो अभी तक मृत्यु का भय था कि मेरी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, वो सारा भय समाप्त हो गया। क्योंकि परीक्षित जी कहते हैं, जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है, और जब सच्चा सद्गुरु मिलता है तो बात खुदा से होती है। परीक्षित जी महाराज बहुत प्रसन्न है। अब मुझे गुरुदेव की प्राप्ति हो गई, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सबसे एक प्रश्न किया कि प्रभु मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सबने कहा कि कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हो? तो श्री परीक्षित जी कह रहे हैं, पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो मरण धर्मा प्राणी है, जिसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु 7 दिन में निश्चित है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हमारे आपका ही प्रश्न है ये। हम सबकी मृत्यु भी 7 दिन में ही होनी है। इन 7 दिन में नहीं, चिंता मत करो। हाँ, कई बार व्यक्ति घबरा जाता है कि अरे इन्होंने तो व्यासपीठ से बोल दिया 7 दिन में मृत्यु होनी है। भगवान ने 7 ही बार बनाए, 7 ही दिन बनाए हैं। व्यक्ति इन्हीं 7 दिनों में आता है और इन्हीं 7 दिनों में से किसी एक दिन में चला जाता है। परीक्षित जी कह रहे हैं कि प्रभु जिसकी मृत्यु 7 दिन में होनी हो उसको क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसकी मृत्यु निश्चित है 7 दिन में, उसको क्या करना चाहिए? यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। 7 दिन में व्यक्ति को क्या श्रवण करना चाहिए, किसका अनुष्ठान करना चाहिए, कैसा उसका आचार विचार व्यवहार होना चाहिए, ये सब बताइए महाराज। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं। सब संतों ने कुछ न कुछ उत्तर दिया, पर जितने वैद्य या डॉक्टर होते हैं उन सबकी अपनी अपनी कुशलता होती है। कोई डॉक्टर तो रोगी को बस इतना डरा देगा कि अरे तुम्हें तो इतना भयंकर रोग है, अब तो तुम थोड़े दिन के ही हो। और कोई डॉक्टर कोई वैद्य
बड़ा असाध्य रोग हो उसको भी हंसते हंसते, अरे तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम तो एकदम ठीक हो, हमने तो तुमसे भी बड़े बड़े भयानक रोगी ठीक किए। तो वैद्य की, डॉक्टर की बातों के आत्मविश्वास से ही रोगी आधा ठीक हो जाता है। सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी के द्वितीय स्कंद से बोलना आरंभ किया है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, शुक उवाच नहीं लिखा, श्री शुक उवाच। सूत जी कहते हैं ऋषियों से, अरे ऋषियों ध्यान से सुनो, ये केवल सुखदेव जी नहीं बोल रहे हैं। तो बोले कौन बोल रहा है? बोले ये श्री जी के सुखदेव जी बोल रहे हैं, ये किशोरी जी के सुखदेव हैं, ये अब बोलना आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहला शब्द, सबसे पहला अक्षर श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से वकार निकला है, व। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, वरीयान एषते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृपः। हे राजन, तुम्हारा ये प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। वरीयान, बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न किया। शौनक जी महाराज को शंका हो गई, भगवान ये जो वर्णमाला है इसका पहला अक्षर तो आ है, आ से ही शुरू होता है सब कुछ, आ से ही आरंभ होता है। हम जब छोटे होते हैं तो आ ई पढ़ते हैं ना। आ को छोड़कर श्री सुखदेव जी ने जब बोलना ही था तो आ से आरंभ करते, वा से क्यों आरंभ किया? सूत जी कहते हैं भैया ये जो वा अक्षर है ये ब्रह्म का बीज अक्षर है। सुखदेव जी के हृदय में केवल ब्रह्म भरा हुआ है। हमारे हृदय में जो भरा हुआ होता है वही हमारी वाणी से प्रकट होता है। कई बार व्यक्ति ढोंग करने का कोशिश करे, प्रयास करे कि हृदय में कुछ है और बाहर कुछ बोले, पर फिर भी थोड़ी 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट बाद उसके हृदय में जो भाव होता है वो कहीं न कहीं प्रकट हो ही जाता है। सूत जी कहते हैं कि भैया ऐसे ही सुखदेव जी महाराज के हृदय में केवल ब्रह्म भरा हुआ है, उनकी दृष्टि ब्रह्ममय हो गई है। निज प्रभुमय देखें जगत केहिसन करें विरोध, सब में ब्रह्म के दर्शन करते हैं, इसलिए पहला अक्षर व बोला है। जिसके हृदय में जो भरा हुआ होता है वही बाहर प्रकट होता है। उदाहरण से देखो, एक व्यक्ति अपनी ससुराल जा रहा था। ससुराल याद आ रही है? पहले व्यक्ति ससुराल जाते थे तो बड़ा सज धज के खूब श्रृंगार करके, अब आजकल तो पड़ोस में ही होने लगी जाता है ससुराल, तो कभी ससुराल, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर चलता रहता है। और पहले व्यक्ति कई कई वर्षों में जाता था तो बड़ा श्रृंगार करके जाता था महाराज। तो एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था, बढ़िया सूट वूट पहन के सुंदर से वस्त्र धारण किए, और जब जाने लगा तो मार्ग में उसका मित्र मिल गया। मित्र ने पूछा, भैया आज इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो? तो उस व्यक्ति ने बताया कि आज मैं अपनी ससुराल जा रहा हूं। तो जो ससुराल जा रहा था उसने कहा अपने मित्र से, यदि तुम खाली हो, फ्री हो तो तुम भी चलो, हमारी ससुराल घूमे आना। तो उसने कहा कि अरे ये कोई ले जाने का तरीका है, ऐसे थोड़ी ले जाया जाता है। 1-2 दिन पहले बताते तो हम भी अपने कपड़ों पे इस्त्री करवाते, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करते तो हम भी चलते। हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है, हम कैसे जाएं? तो उस मित्र ने कहा कि अरे कपड़ों की चिंता क्यों करते हो, कपड़े हमारे पहन लेना, चलो हमारी ससुराल। अब उस व्यक्ति ने अपने मित्र को कपड़े पहना दिए और चले गए ससुराल। पहले संयुक्त परिवार होते थे तो कभी कहीं भोजन, कभी कहीं भोजन, कभी कहीं भोजन, ऐसे भोजन होता था दामाद जी का। तो जब दामाद जी पधारे, सबने बहुत स्वागत किया, माला पहनाई, आरती करी, और सासू माँ ने धीरे से पूछा कि ये जो आपके साथ आए हैं ये कौन है?
उसने कहा कि ये हमारे मित्र हैं, हम आ रहे थे, हमने इनसे कहा कि चलो हमारे साथ, तो ये बोले हमारे पास कपड़े नहीं है, तो हम इनको अपने कपड़े पहना के लाए, हमारे मित्र। अब उस मित्र को बड़ा बुरा लगे कि देखो ये बात बताने की क्या आवश्यकता थी। जब सब लोग आगे पीछे हुए, थोड़ा एकांत में दोनों बैठे, तो उस मित्र ने कहा कि तुमने मेरा अपमान कर दिया, अपनी ससुराल में बुला के मेरा अपमान कर दिया, ये बात बताने की क्या जरूरत थी कि ये मेरे कपड़े पहन के आया है। तो उसने हाथ जोड़े कि भैया गलती हो गई, मुझे ध्यान नहीं रहा, अब मैं कपड़ों की कोई बात नहीं करूंगा, तुम बस अब जाओ मत, रुक जाओ। संध्या के समय फिर चाचा ताऊ किसी के घर में पहुंचे, वहां भी स्वागत हुआ, उन्होंने भी पूछा कि ये कौन है, तो उसने परिचय दिया कि हमारे मित्र हैं और हम बड़े अच्छे हैं, हमारे साथ आ रहे थे। और कहते कहते बोले ये कपड़े, बोले क्या कपड़े, बोले ये कपड़े इन्हीं के, अपने कपड़े पहन के आए हैं। अब फिर उसको बुरा लगे, सब अपने ही कपड़े पहन के आते हैं, दूसरे का पहन के कौन आता है। फिर उसने डांटा, उसने फिर कहा कि भैया अब तो गलती हो गई, पर अब बिल्कुल गलती नहीं करूंगा। अगले दिन फिर गए किसी के घर में, फिर वही बात, फिर पूछा कि भैया ये कौन है, तो उस व्यक्ति ने पूरा परिचय बताया और बोले कि ये बहुत अच्छे हैं, हमारे मित्र हैं, हम इनके सारे गुणों को बताएंगे, पर इनके कपड़ों के विषय में कुछ नहीं कहेंगे। अब ये बार बार क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि हृदय में वही भरा हुआ है, जो हमारे हृदय में भरा होगा वही बाहर प्रकट होगा। अरे भैया जो खाओगे डकार भी तो वैसी ही आएगी। सुखदेव जी महाराज के हृदय में ब्रह्म ही ब्रह्म भरा हुआ है, इसीलिए पहला जो अक्षर है सुखदेव जी महाराज के मुख से वकार निकला है। सुखदेव जी कह रहे हैं, वरीयानेशते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वकार से आरंभ किया। आप लोग रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं, आप अपने घर में जाके देखिएगा। तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस का आरंभ वा से किया है। पहला श्लोक कौन सा है? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अच्छा, आरंभ भी वकार से किया और विश्राम भी वकार से किया। भाग श्री रामचरितमानस का अंतिम श्लोक आप पढ़िएगा अपने घर में जाके, तो अंतिम श्लोक है, उसकी एक अंतिम पंक्ति में आपको बता देता हूं। दह्यंति नो मानवाह, माने तुलसीदास जी महाराज भी हम सबसे यही कहना चाहते हैं, इस रामचरितमानस में जो भी है वो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, तुमने संसार के कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। वरीयानेशते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, व्यक्ति संसार में आकर सब कुछ करता है, पर अपने कल्याण का मार्ग नहीं खोजता है। खूब धन कमाएगा, खूब ऐश्वर्य प्राप्त करेगा, पर कल्याण किससे होगा ये नहीं सोचता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। यदि एक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की है, तो सुखदेव जी कहते हैं कि देखो 50 वर्ष तो सोते सोते निकल गए। आधा समय दिन का होता है, आधा रात्रि का होता है। अब बचे कितने? 50। उसमें से भी 25 वर्ष कम से कम, आजकल वो एक शब्द बोलते हैं, अभी हमारा बच्चा सेटल नहीं हुआ है,
तो 25 वर्ष सेटल होने में चले गए। सुखदेव जी कहते हैं दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। 25 वर्ष अपने परिवार के भरण पोषण में चले गए और ये जीवन ऐसे ही चला जाता है, भजन नहीं कर पाता है। इसलिए राजन, जिस व्यक्ति की 7 दिन में मृत्यु निश्चित हो उसको अधिक से अधिक क्या करना चाहिए? भगवान की कथा सुननी चाहिए, भजन करना चाहिए। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशः तेषाम करते हैं, ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, और न जाने कौन सी श्वास हमारी अंतिम हो जाए। अभी 2 वर्ष पहले ही आपने कोरोना काल देखा, कितने स्वस्थ व्यक्ति जिनको आपने 1 दिन 2 दिन 5 दिन पहले खूब देखा है, बातें की हैं, और कैसे कैसे व्यक्ति सब चले गए महाराज। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसलिए व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए कि ये मृत्यु मेरे सिर पर बैठी हुई है और प्रत्येक श्वास पर श्री ठाकुर जी का नाम लेना चाहिए। देखो, एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है एक दिन में 21,600 श्वास लेता है, लगभग 21,600। हमारे महाराज श्री कहते हैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठ होकर कोई 1 माला प्रातः काल कर ले, 1 माला संध्या के समय कर ले भगवान के नाम की, तो ऐसे गृहस्थ को 100 गुना फल प्राप्त हो जाता है। 1 माला में कितने मन के होते हैं? 108। 108 का 100 गुना कितना हो जाएगा? 10,800। 1 माला आपने प्रातः काल कर ली, 1 माला संध्या के समय कर ली, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 21,600। माने आपने प्रत्येक श्वास पर श्री ठाकुर जी का नाम स्मरण कर लिया। कितना सरल उपाय। हर्द लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखो होए। आप अपना जीवन एकदम सत्य निष्ठा के साथ में व्यतीत कीजिए, अपना कर्तव्य का पालन कीजिए, अपना जो सांसारिक धर्म है उसका भी पालन कीजिए, और 1 माला प्रातः काल 1 माला संध्या के समय कर लीजिए। प्रत्येक श्वास पर श्री ठाकुर जी के नाम स्मरण का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, देहा पत्र कलत्रादि स्वात्म स्वेन्येषु सत्स्वपि तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, संसार में कितना बड़ा आश्चर्य है। हम जीवन में कितनी महत्वपूर्ण तिथियां मनाते हैं। आज हमारा जन्मदिन है, आज हमारी विवाह की वर्षगांठ है। हाँ, संयोग से आज हमारी विवाह की वर्षगांठ है। तो हम सब लोग खूब दुनिया भर की व्यवस्थाएं करते हैं, केक काटते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, अच्छा राजन, एक बात बताओ, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने बुढ़ापे की तिथि याद है क्या? कि हम फलानी तिथि को 21, आज 21 तारीख है ना, 21/5/2024 को हम बूढ़े हो गए थे। ऐसा किसी को नहीं पता है। न जाने कब धीरे धीरे ये जीवन व्यतीत हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है हम कब बूढ़े हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, हम सबको देखते देखते, कोई किसी को मरघट में जला के आ गए, किसी को यमुना जी में पधरा के आ गए, पर थोड़ी देर तो वैराग्य होता है और फिर इसी चक्कर में लग जाते हैं। इसलिए हे राजन, जिस मानव की 7 दिन में मृत्यु निश्चित हो उसको अधिक से अधिक भगवान की कथा सुननी चाहिए, अधिक से अधिक भगवान का भजन करना चाहिए, हर श्वास पर श्री ठाकुर जी का स्मरण करना चाहिए। हर श्वास में हो
सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। भगवान से यही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरा संध्या का समय, प्रातः काल का समय दिन भर बस आपकी सेवा में लगा रहे। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन ताली बजा। मेरा। नैनों की खिड़की से हर पल तुमको ही निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से हर पल तुमको ही निहारूं, नैनों की खिड़की से हर पल तुमको ही निहारो। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, ओ मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में